हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर हम अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है 17 और उसके आगे नेगेटिव साइन लग रहा है, तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में आता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में आएंगे। होल नंबर्स में 0 एक होल नंबर है और 0 के आगे जितने भी नंबर हो सारे होल नंबर्स होंगे। मतलब कि होल नंबर वो नेचुरल नंबर है जिसके अंदर 0 भी आता है। और इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स के अंदर जो नंबर है नेगेटिव में भी आ जाएंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, मतलब नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, और इसको हम z से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/6। 5/6 को हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहे हैं। और एक कंडीशन है कि ये नंबर जो q है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा। उसके बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम q' से डिनोट करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो रूट में लिखे जाते हैं। और ये याद रखें कि जो रूट के अंदर नंबर्स लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। मतलब कि अगर मैं लिखूँ √4 तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2। तो ये अब बन गया, इसे हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, या फिर रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2/1। तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर भी हुआ। ठीक है। उसके बाद कुछ नॉर्मल से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो एक्सरसाइज 1 के अंदर है। उससे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं या तो वो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो, जैसे कि 2 3 5 7 11, ये सारे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 1, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं। कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप लोग क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, जबकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, और 1 ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हमेशा जब भी 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आ गया कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो हमें लिखना है 2। 1 प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद 2 आता है जो प्राइम नंबर है सबसे छोटा। एक क्वेश्चन आता है राइट द ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन, या फिर आ जाता है राइट इवन प्राइम नंबर। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1 मार्क्स में आ जाता है। अब ये हमारे बुक का एग्जाम्पल 1 है, चैप्टर 1 का, जिसमें एक पहला क्वेश्चन पूछा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये बात फॉल्स है। क्यों भाई? हमारा होल नंबर में 0 भी आता है, और क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि इसने बोला एवरी, मतलब कि हर एक होल नंबर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हर एक नंबर पे ये बात सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से आगे के जितने भी नंबर है वो होते हैं, लेकिन होल नंबर्स में एक एक्स्ट्रा 0 है। ओके। उसके बाद है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो ये बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि मान लो कि -5 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? -5/1। तो ये p/q की फॉर्म में है ना, तो जब ये p/q की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ तो ये रेशनल नंबर है ना। ये बात हमारी ट्रू हो गई। मतलब कि हम किसी कोई भी नंबर इंटीजर है m, उसको m/1 की फॉर्म में लिख रहे हैं। देन है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये बात फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर है, मान लो 2/3, तो ये क्या इंटीजर है? नहीं, इंटीजर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। ये जब भी पॉसिबल है जब इसके नीचे 1 हो,
और हम तो हर एक कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, तो हर एक कंडीशन पे ये बात सही नहीं है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब हमारा जो पहले पार्ट में बोला था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अगर ये उल्टा कर दूं मैं इसे, मैं बोलूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो यहाँ पर ट्रू आ जाता, क्योंकि 1 से लेके आगे तक जितनी भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो होल नंबर्स भी होते हैं, तो हर कंडीशन पे ये बात ट्रू होती, तो इसका उल्टा भी आ जाता है। तो अब हमारा एग्जाम्पल 2 है, राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब हमें 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगी, जो भी क्वेश्चन आए ऐसा कि हमें 2 नंबर्स दे दिए नॉर्मल से और उसके बीच रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो उसी ट्रिक से करेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने को कहे हैं, 5। तो मैं क्या करूँगी, इससे एक एक्स्ट्रा लूँगी, मतलब 6 हम कंसिडर करेंगे। तो मैंने रफ वर्क में करना है ये 6। अब मुझे ये देखना है, मैं 6 को डिनोमिनेटर में रखूँगी। ये कहाँ रखना है मुझे, डिनोमिनेटर में। अब मैं जब डिनोमिनेटर में से रखूँगी तो इस तरह रखूँगी कि जो न्यूमरेटर है उससे डिवाइड करके 1 और 2 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, पहला है 6/6 जिसे करके आएगा 1, और दूसरा है 12/6 जिसको करके आएगा 2। तो मुझे इन 2 नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए थे 1 और 2 के बीच में, मतलब कि मैं फाइंड आउट करूंगी 6/6 एंड 12/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर। ये है ट्रिक। और देखो ध्यान से, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मली लिखना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 are 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। सिंपल। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी ट्रिक से होंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सोचने में कि हम कौन सा ऐसा नंबर ले जो मतलब प्रॉपर इसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि 0 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं। तो हाँ, 0 रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो 0/1 लिखो, चाहे 0/2 लिखो, चाहे 0/-6 लिखो, चाहे 0/7 कुछ भी लिखो, उसका आंसर 0 ही आना है। तो लेकिन हम उसे p/q के फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं ना, तो हमारा ये रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो जो हमने एग्जाम्पल 2 में ट्रिक करी थी उसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इधर देखो, हमारे पास कितने नंबर्स निकालने हैं, 6। तो हम 1 प्लस करेंगे 7, तो हम कंसिडर करते हैं 7 को डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद हमने इसे डिनोमिनेटर में रखा। अब हमें न्यूमरेटर में ऐसे 2 नंबर रखने हैं जिनसे डिवाइड करके 3 और 4 आ जाए। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ 21 और दूसरा नंबर हो गया 28। तो इनके बीच में आने वाले नंबर हम उतार लेंगे, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में निकालना था। मतलब हम 21/7 और 28/7 के बीच में लिखेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये पूरे 6 रैशनल नंबर हमारे पास आ गए। इजी था, 2 मिनट लगे हमें इस क्वेश्चन को करने में। हमें कभी कभी इस क्वेश्चन में हम इतना टाइम लगा देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये टाइम वेस्ट क्वेश्चन नहीं है, ये तो हमारा जैकपॉट क्वेश्चन है। मतलब इससे हमारा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसे इजीली बहुत ही जल्दी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5। अभी तक हमने इंटीजर फॉर्म के नंबर्स थे जो उनके बीच में निकाला, लेकिन अब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में ही है और इन्हीं के बीच में निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले तो वही हमें 5 रैशनल नंबर निकालने थे
तो हम उसमें 1 प्लस करेंगे और 6, वही रफ में लिख लो। हम पता है क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला नंबर है 3/5 और जो दूसरा नंबर है 4/5, इनकी 6/6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इसे आएगा हमें करके 18/30 और इसे करके आएगा हमारा 24/30। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इन्हें डिवाइड करके देख लो, 3/5 ही आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके देख लो, 4/5 ही आंसर आएगा। मतलब हम 3/5 को 18/30 भी लिख सकते हैं और 4/5 को 24/30। मतलब हमें अब इन दोनों के बीच नंबर निकालने का मतलब है, अब हमें इन दोनों के बीच नंबर निकालना है। तो इन दोनों के बीच कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो 5 रेशनल नंबर आ रहे पूरे। तो ये भी बहुत जल्दी हो गया। तो कुछ नहीं करना, बस जितने रेशनल नंबर पूछ रहे हैं हर क्वेश्चन में उससे एक ज़्यादा लो। अगर इंटीजर फॉर्म में दे रखा है तो उसे डिनोमिनेटर में रख के न्यूमरेटर में उन नंबर्स को बनाओ और उनके बीच आंसर लिख दो। अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में ही दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो उस नंबर से और उनके बीच में निकालो। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन में बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यस इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे। वही होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना। तो 0 को छोड़कर बाकी तो सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो मतलब हमारा एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हुआ। एग्जांपल दे दो, इसमें जस्टिफिकेशन भी मांगा है, रीज़न मांगा है ना। तो एग्जांपल दे दो, 1 2 3 एंड कंटिन्यूटी में डैश डाल दो और कह दो आर आल्सो होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? तो दिस इज फॉल्स। भाई इंटीजर के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो इसमें रीज़न क्या देंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इन होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये बात भी फॉल्स हो गई क्योंकि रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सके, और होल नंबर्स के अंदर हमारे p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो हम एग्जाम्पल देके लिखेंगे, बिकॉज 2/3 or any number in the form of p/q cannot be a whole number. Is not अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।